अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस आई गाइडेंस। तो गाइस, मैंने सोचा आज छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने सोचा चलो एक टॉपिक है, एक डिजीज़ है, उन पर बात करते हैं। तो मैंने एक गर्मी वीडियो बनाया। तो इस डिजीज़ का नाम अल्सर है, स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। थोड़ा अनकॉमन है लेकिन डेंजर होता है। इससे आप लोगों ने बचना भी है। मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट भी दिखाऊंगा, काज जो भी है मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को इन तक देखना है। अच्छा, स्टमक अल्सर क्या होता है? स्टमक अल्सर ये होता है कि जब आपके स्टमक में आपके जो मैदे हैं, मैदा, उनके जो स्किन होता है, अंदर वाला स्किन, वो थोड़ा सा उसमें सुराखें होती है, होल जैसे बन जाते हैं या थोड़ा दाने दाने जैसे बनते हैं। तो इसको अल्सर कहते हैं। तो अगर हम सिम्टम की बात करें, अलामत कौन सी हो सकती है, तो सिम्टम में फर्स्ट नंबर पे जो आता है, आपके जो एब्डोमेन एरिया होती है, पेट एरिया जिस जो होती है नीचे, वहाँ पर थोड़ा थोड़े दानेदार जैसे बने होंगे। आप पिक्चर में देख सकते हो। जो ज़्यादातर लोगों को जो चेस्ट एरिया होती है, ये इस जगह पर बर्निंग जैसे होगा, जलने टाइप आपको महसूस यहाँ पर भी होगा और पेट एरिया में भी होगा ज़्यादा। और लास्ट जो सिम्टम है, अलामत है, इसमें क्या होगा, जब आप वॉशरूम अटेंड करोगे तो उसमें ब्लैक, काला काला ब्लड होगा आपके वॉशरूम अटेंड करने में। तो ये भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम है, आपने इसको भी देखना है, गौर करना है। अगर ये सिम्टम मौजूद हो, इनमें दो तीन चार मौजूद हो, तो आप लोगों ने सीधे डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, अब अगर हम काज की तरफ आ जाए, तो इसके मेन जो है दो काज होते हैं। एक काज तो ये है कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होती है, एच पाइलोरी आपने टेस्ट भी सुना होगा। तो ये अब हमारे जो मैदा होती है, स्टमक होती है, ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया होती है, इसमें नॉर्मल ये मौजूद होता है। लेकिन जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, इस बैक्टीरिया की, जरासीम की, तो फिर ये ख़तरनाक होता है। तो इस वजह से ये एक काज हो सकती है कि स्टमक अल्सर हो जाए। दूसरा जो मेन काज है, वो इंसेट है। इंसेट हमारे मेडिकेशन होती है, हमारे रोज़ बरोज़ दिन में ही हम यूज़ करते हैं। इंसेट में कौन सा आता है, पेन किलर आता है, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपने अगर यूज़ किया, तो उस वजह से भी स्टमक अल्सर हो सकती है। तो स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग में जो है स्टमक अल्सर काज करती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो अल्कोहल यूज़र है, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, उस वजह से भी स्टमक अल्सर काज होती है। जो स्पाइसी फूड होता है, स्पाइसी जितने भी फूड होता है, फास्ट फूड हो गया, तो स्पाइसी फूड भी आप लोगों ने खाना नहीं है, मतलब रोज़ाना नहीं, अपने डेली रूटीन में यूज़ नहीं करना। और जो एसिडिक फूड होता है, आपने उनको भी नहीं करना। जितने भी एसिडिक फूड होता है, मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसको भी आप लोगों ने खाना नहीं है। डायग्नोसिस की बात करें कि डायग्नोसिस कैसे करेगा डॉक्टर, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, तो डॉक्टर आपसे कुछ हिस्ट्री लेगा। जैसे आपके पास जितने भी मेडिकेशन है, वो देखेंगे कि इसमें तो एनसेड पेन किलर तो नहीं है, एनसेड तो नहीं है। तो अगर है तो ये भी एक उसको पता चलेगा कि इसने ये खाया है। दूसरा तो आपको फिजिकली देखेंगे कि आपके यहाँ पर वॉमिटिंग आपको हो रही है, आपके पेट पे जो है स्पॉट बने हैं या नहीं, तो ये देखेंगे। अगर है तो ये भी उनको पता चलेगा कि ये अल्सर हो सकती है। अच्छा, आपके जो टेस्ट अगर हुआ है एच पाइलोरी का, तो वो देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने जाना है और एच पाइलोरी टेस्ट करना है। तो ये इससे भी इनको पता चलेगा। अगर इनको पता चला कि हाँ हो सकता है, तो ये एंडोस्कोपी फिर करते हैं। एंडोस्कोपी ये होता है कैमरे के ज़रिए आपके मुंह में कैमरा नीचे डालते हैं और स्टमक तक पहुंचाते हैं। वहाँ पर उनको पता चलता है स्क्रीन पे
कि ये जो है स्टमक अल्सर है। वहाँ से बायोप्सी भी लेते हैं। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होती है कि कि जो जगह इन्फेक्टेड है स्टमक के अंदर, तो कैमरे के ज़रिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होती है, वो अंतर कर देते हैं और जो जगह इन्फेक्टेड है वहाँ से टिश्यू लेते हैं और फिर लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर देते हैं कि ये स्टमक अल्सर है या नहीं है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि स्टमक अल्सर हो गया एक बंदे में, अल्लाह न करे लेकिन एक बंदे में हो गया। अब उनको रुकवाना कैसे है, उसका जो है ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट और रुकवाना ये है कि आप लोगों ने जितने भी एनसेड पेन किलर है इसको बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है, और उनके जगह कुछ और यूज़ करना है एनसेड की जगह। अच्छा, आप लोगों ने स्पाइसी फूड इनको बंद करना है, डेली रूटीन को आप लोगों ने थोड़ा सा सही करना है। ये भी एक इंशाल्लाह वजह होगी कि आपका जो स्टमक अल्सर है वो ठीक हो जाए। दूसरा ये आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, आपने उसको बिल्कुल डेली रूटीन में खाना है। इसमें एंटीबायोटिक होती है, आपने एंटीबायोटिक को यूज़ करना है। जो एंटीबायोटिक अल्सर के लिए मुफीद है वो आपको देते हैं डॉक्टर। कुछ प्रोटेक्टिव एजेंट होती है जिसको साइटो प्रोटेक्टिव एजेंट कहते हैं, आपने उसको भी यूज़ करना है। ये कुछ मेडिकेशन होती है जो आपके स्टमक के मैदे के जो स्किन होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपने इसको भी यूज़ करना है। और आप लोगों ने डेली रूटीन पर फोकस करना है। जो आपके डेली रूटीन है उसमें स्पाइसी फूड, जितने एसिडिक फूड आते हैं उसको आप लोगों ने थोड़ा सा कम करना है या बिल्कुल ख़त्म। हाँ, अगर अल्सर हुआ तो आप लोगों ने बिल्कुल ख़त्म करना है, फिर खाना नहीं है बिल्कुल। तो ये कुछ बातें थे जो स्टमक अल्सर है उनके बारे में। अगर ये निशानियाँ आप में मौजूद हों, जो मैंने पिक्चर भी शेयर की और जो मैंने बताया, तो आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है। अगर स्टमक अल्सर में देर हो जाए तो ये कैंसर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये पहले से भी सुराखें पैदा करती है। अगर आप देर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा सुराखें पैदा करेगी, बड़ी बड़ी, जिसको ठीक करना नामुमकिन होता है। जिसमें ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिसका स्टमक बिल्कुल रिमूव किया जाता है। आप लोग डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं पहुँचे, तो अगर देर हो गई, आप लोगों को पता चला कि ये सिम्टम मौजूद है, फिर भी आप लोग नहीं जा रहे हो, तो फिर स्टमक को कर दो बाय बाय, क्योंकि स्टमक तो वैसे भी रिमूव हो जाएगा फिर बॉडी से। तो गैस मेरा काम सिर्फ गाइड करना था, बाकी अल्लाह आपको इन बीमारों से बचाए। मेरे लिए भी दुआ करना। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस